हेलो बच्चों हम लोग साउंड चैप्टर में 2-3 टर्म हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, इन सब चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सपोज कीजिए ये एक वेव है जो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है, तो दिस वेव इज एडवांसिंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। दिस इज वेव। यहां से ये स्टार्ट करना चालू करती है, अगर वैसे तो इधर से आ रही है, लेकिन इस एक्सिस पर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं, और वेव जो है टाइम के साथ में ये आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यहां से ये चली, यहां पे पहुंची, इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया, उसके बाद में ये आगे बढ़ेगी, तो यहां पर जब ये पहुंचेगी तो ये इसका एक फुल कंप्लीट साइकिल हुआ। यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी टी। ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर का, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले जो पोर्शन है, ये उभार आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है वेवलेंथ, यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, और एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी होती है, उसको डिनोट करते हैं एन से, और ये होता है 1 टाइम पीरियड। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ये वेव जो है, सपोज करिए v वेलोसिटी से ये आगे बढ़ती चली जा रही है, तो रिलेशन हम लोग निकालेंगे इनके बीच में। तो रिलेशन बिटवीन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड मिलेंगे। कभी आपसे कहा जाएगा कि वेलोसिटी निकालिए वेव की, कभी कहा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए, और कभी आपसे वेवलेंथ के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग इनका रिलेशन निकालते हैं। देखिए, ये जो वेव है, यहां से मान लीजिए स्टार्ट करना चालू करती है और यहां पे पहुंचती है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल, ये जब साइकिल पूरी होती है तो इसमें टी टाइम लगता है। तो टी टाइम में वेव यहां से लेकर के यहां तक पहुंची, या यहां से लेके यहां तक पहुंची, ये भी आपकी वेव की लेंथ कहलाती है, यानी वेव लेंथ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन टी सेकेंड इक्वल टू लैम्डा। यहां से यहां तक ये इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कहलाती है वेव की लेंथ, और उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में कंप्लीट की? टी टाइम में। तो 1 सेकंड में कितना करेगी? ये टी सेकंड में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, अच्छा, अब आप जानते हो
कि v इक्वल टू क्या होता है, n लेमडा। ठीक है, तो 1 सेकंड में देखिए, 1 सेकंड में जो स्पीड होगी, जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। जैसे मान लो वेलोसिटी है v और टाइम है 1 सेकंड, तो एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि डिस्टेंस इक्वल टू, ये देखिए आपने पहले पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो होती है v, तो v इंटू 1 सेकंड में, तो ये हो जाएगी v। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है, v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। ठीक है, तो वेव के द्वारा ये 1 सेकंड में लेमडा अपॉन टी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, लेकिन आप जानते हो कि 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू हो गया लेमडा अपॉन टी, लेकिन आप ये जानते हो n इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन टी इंटू लेमडा। तो 1 अपॉन टी की जगह पे लिखा जा सकता है n, तो ये हो जाएगा n इंटू लेमडा। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया v इक्वल टू n लेमडा। ठीक, v वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है। अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन निकालिए, तो ये रिलेशन आपका बनता है। और ये v के लिए फॉर्मूला है, लेकिन आप इससे n भी निकाल सकते हो, लेमडा भी निकाल सकते हो। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसके हिसाब से इसको रख लीजिएगा। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, नहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।